हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य पहाड़ों से। और आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की, और कुंभ राशि का जो 2024 का जो ग्रह गोचर देखेंगे, और गोचर के साथ साथ में ये करेंगे कि कौन कौन से प्लेनेट किस भाव में बैठे हुए हैं और उनका जो कैसा इम्पैक्ट रहेगा पूरे साल भर में कुंभ राशि पर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं। तो ग्रह गोचर में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो शनि है वो ठीक कुंभ राशि के लग्न भाव में बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि के वहाँ पर बैठने का मतलब है कि शनि का जो फर्स्ट हाउस है वो पूरी पकड़ में है। शनि की फर्स्ट हाउस, पहला वाला हाउस पूरी पकड़ में है जो है शनि की। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो हम बता रहा हूँ मैं यहाँ से, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं। तो मन के भाव और विचार ये सभी आ जाएंगे, और उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो शनि की साढ़े साती है उसका इस समय कुंभ राशि में दूसरा चरण चल रहा है, और ये चलेगा मार्च 2025 तक। ये भी हो गया है क्लियर। अब मैं ये बताऊंगा कि जुलाई 2024 में शनि आपके पहले हाउस में होंगे बकरी। अब बकरी होंगे जब शनि, तो उसके बाद द्वादश भाव का भी रिजल्ट देंगे, अपने से एक पीछे भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जुलाई से पहले आपको शनि के कारण एक आलस्य बना रहेगा, ओवर थिंकिंग भी रहेगी, कई प्रकार का डिप्रेशन भी हो सकता है, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स भी आपको उसमें चल सकते हैं। उसका दोस्तों केवल एक ही निराकरण है कि आप अपने कामों में जो भी आपको काम असाइंड है, जो भी आपके वर्क असाइंड है, चाहे इधर फ्रॉम द ऑफिस और फ्रॉम द एनी ऑफ द अदर सोर्सेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू डू दैट वर्क विद ए परफेक्ट वे। उसको आपने एक अच्छी तरह से करना है और उसमें ध्यान लगाइए और उसको करते रहिए। जितना आपका माइंड का डाइवर्सन वर्क में होगा उतना ही आपको सफलता मिलेगी। सीधे सीधे है। जैसे कि शनि का भी जो फंडा होता है वो यही होता है कि ऑनेस्टली आप अपने कामों में लगे रहिए। तो उसमें आपने ज़्यादा और कम तराजू की तरह नहीं देखना है कि मुझे कम मिल गया या ज़्यादा मिल गया। जो कुछ भी उस समय आपको मिल रहा है इस परिस्थिति में, इस समय में, वो सफिशिएंट है, ये मान के चलना है। और उसके बाद उस काम को आपको अच्छी गति से करते रहना है। चाहे आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अपने काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दें और अच्छा मोटिवेशन बनाएं। तो ये जो आपका जो जुलाई तक जो है वो 2024 का, जनवरी से जुलाई तक, ये बहुत अच्छा रहने वाला है इस हिसाब से। अब मैं कहूँगा कि यदि आप आलस्य करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, और आप बोलेंगे कि मुझे उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले जितने कि मिलने चाहिए थे। अब मैं ये कहूँगा कि जब जुलाई में ये बकरी हो जाएंगे तो द्वादश भाव के रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो द्वादश भाव का मैं कहूँगा कि जो 12वें घर में है, इससे क्या होगा। 12वें घर किस चीज़ का होता है? एक तो होता है ट्रैवलिंग का, एक दूर की ट्रैवलिंग का, लॉन्ग ट्रैवल का होता है, एक फॉरेन ट्रैवल का होता है, और उसके साथ साथ जो है आपकी थोड़े खर्चे भी बढ़ा जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और उसके साथ साथ आपको ट्रैवल भी मिलेगी दूर की, और उसको अच्छा भी लगेगा आपका, लेकिन साथ साथ में आपके खर्चे भी ज़रूर होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इस समय तो ये पहाड़ों में बहुत तेज़ हवा आ रही है, देख रहे हैं आप, हवा का बड़ा झोंका चल रहा है। तो चलिए ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि जब 12वें स्थान पे शनि होंगे तो इससे क्या होगी। इससे आपके जॉइंट पेन हो सकते हैं, और इसके साथ साथ में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपका जो पाँव में थोड़ा सा पेन होगा, जॉइंट पेन रहेगा। उसके साथ साथ में जो हाथ की कोहनी है, यहाँ पर इधर भी आपका पेन हो सकता है, इधर भी, इस साइड में भी, नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है अपने निरंतर आप योगा अभ्यास और मेडिटेशन करते रहें, तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं हम दूसरे जो प्लेनेट की, राहु की। और ये ठीक दूसरे स्थान में है, आपके कुंभ राशि के ठीक दूसरे स्थान में राहु बैठे हुए हैं। तो राहु का जो दूसरा स्थान होगा उसमें क्या होगा कि राहु थोड़ा गैर परंपरागत जो है काम करवा देते हैं, छलिया तो हैं ही। तो इसके साथ साथ जैसे मैं कहूँगा कि जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जो लव रिलेशन में हैं, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी न करें, किसी के साथ न फंसें। और दूसरा जो है, राहु से हमारे जो वाणी है, जो कुटुंब है, जो मुँह का स्थान, ये मुँह दिखाता है। तो मुँह मतलब जो वाणी है, वाणी में किसी तरह से आप किसी के साथ
ज़्यादा ना बोलें, तो ज़्यादा ना बोलोगे तो उससे जो है आपकी मर्यादित रहोगी, मर्यादित भाषा रहेगी तो अच्छा रहेगा। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं कहीं पर, तो बातों बातों में कहीं पर आपको खुद लग सकता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लव रिलेशन में भी आप फँस सकते हैं। तो सोच समझ करके जो आगे बढ़ें, और 2024 का जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके लगें और अपने कामों में व्यस्त रहें। क्योंकि राहु इस तरह के दोषों को प्रभावित करते हैं, और राहु क्या मोह से संबंधित है, तो मोह से संबंधित कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड भाव का मैंने आपने रिजल्ट बताया आपको राहु से संबंधित। अब चलते हैं हम बृहस्पति की ओर। तो बृहस्पति है थर्ड हाउस में, तीसरे घर में बृहस्पति है आपका। तो बृहस्पति के थर्ड हाउस में जब रहेंगे तो थर्ड हाउस से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन जैसे ही वो जो है मई में गुरु थर्ड हाउस से और मई में वो ट्रांजिट करेंगे आपके फोर्थ प्लेस में। तो फोर्थ प्लेस में करेंगे तो क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो आपके लाभ स्थान के भी मालिक हैं, और साथ साथ में आपके धन स्थान के भी मालिक हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जो ये गोचर करेंगे, जब वो मई में गोचर करेंगे आपके चौथे स्थान में और पूरे साल वहीं पर रहेंगे, तो ये आपके धन के लिए भी, लाभ के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है, और चौथे घर का ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे, फल देंगे। और उसके बाद मई तक आपका बहुत अच्छा, मई के बाद आपका बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय उसके बाद होगा। तो दोस्तों ये था, और इसके बाद हम चलते हैं सीधे, उसके बाद आते हैं हम आपकी कुंडली में जो केतु है, केतु जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव चूँकि ठीक नहीं होता, त्रिक भाव है, कोई अलग से ही विद्या भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ये डीप नॉलेज के लिए अच्छा होता है। एक अलग से नॉलेज आपको चाहिए किसी फील्ड में, इधर यू आर डूइंग रिसर्च और एनी ऑफ द अदर साइड आप चल रहे हैं आगे, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी क्यों न हो, चाहे वो किसी प्रकार से तंत्र मंत्र की विद्याएँ क्यों न हो, चाहे आप किसी मंत्रों से संबंधित जैसे सप्तशती का ही वो कर रहे हैं और उसमें जाते हैं, डीप में जाते हैं कि हाँ ये क्या है पहले से, और 13 अध्याय तक क्या है, और वास्तव में शक्ति जो हमारे अंदर प्रभावित है उसका क्या स्वरूप है, तो आप उसको ढूंढने में लग जाओगे। ये है डीप नॉलेज। तो डीप नॉलेज का मतलब कि या तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइड है, या और कोई भी है, तो उनमें वो डीप तरह से उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसके अच्छे परिणाम होंगे। साथ साथ में थोड़ा सा कष्ट भी होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, जबकि जब मैलेफिक ग्रह जो है ये 6, 8, 11 में होते हैं, तो ये त्रिक भाव समझे जाते हैं। तो थोड़ा सा इनका 6, 8, 12 का इनका ध्यान रखना चाहिए कि भाई उस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे ये ग्रह जो प्रभावित कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आते हैं सीधे आपकी कुंडली में सूर्य के पास, और सूर्य जो है आपके सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव में 5 अंक है, तो सूर्य जो है सप्तम भाव के मालिक हो जाएंगे। तो सप्तम भाव के मालिक का मतलब ये है कि 14 जनवरी को ये चले जाएंगे ठीक आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जाएंगे तो 12वें भाव में मकर राशि, तो मकर संक्रांति आती है उस समय, जनवरी का महीना। तो उस समय जब ये चले जाएंगे उसमें, तो उसमें क्या होगा, 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक जो है सूर्य की सीधे दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे। ये सूर्य की दृष्टि सीधे वहाँ पर होगी, और उससे छठे घर पर तो आपकी पार्टनर या फैमिली लाइफ इसमें पड़ेगी, छठे घर में। तो छठे घर में जब पड़ेगी तो ये जो है, ये उससे क्या होगा कि जो पार्टनर है या फैमिली लाइफ है, इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि सूर्य का थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य से संबंधित होता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन 14 जनवरी से और 13 मार्च तक आपके लग्न भाव में भी होगा, तो ये बहुत अच्छा है। और उसमें अपने आप को आप जो है कंट्रोल करें, और तो उससे जो है आपका कई सारी चीज़ों में जैसे 1-5-9 कर सकते हैं। सूर्य का गोचर ये बहुत अच्छा रहेगा आपके भाग्य के लिए भी, आपके पंचम स्थान के लिए भी, आपकी पढ़ाई के लिए भी, और आपके खुद के लिए भी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना है। सूर्य का गोचर जब सप्तम भाव में होगा तो अगस्त में, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो लव रिलेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगस्त का महीना। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह का जो है आपके ये भाग्य स्थान के भी मालिक है, और दूसरा ये है आपके चौथे घर जो सुख स्थान है, उन दोनों के मालिक हैं।
तो सुख स्थान और भाग्य स्थान का मालिक जो आपके जो शुक्र है, ये क्या होंगे कि इसलिए ये गोचर करेंगे शुक्र 25 अप्रैल से 20 मई तक, और 15 जून से ये मीन राशि में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, फिर वृषभ राशि में होंगे। तो शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इसलिए यह समय जो एक अच्छी ऊर्जा पॉजिटिव शुरुआत आपके लिए होगी जब शुक्र गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। और तो ये बहुत अच्छा समय होगा, पॉजिटिव शुरुआत होगी 2024 में आपके लिए। और एक तो चौथे स्थान से संबंधित और ज़मीन प्लेट जायदाद इस तरह से खर्च है, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा रीचेबल पीरियड है, ये अच्छे आगे बढ़ने वाला माहौल है और आपको पढ़ने का अच्छा माहौल मिलेगा जब ये शुक्र गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के भी मालिक है ये शुक्र, तो अच्छी शुरुआत आपकी होगी 2024 की। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है 2024 का, और ये निरंतर अपने ध्यान से अपने आगे बढ़ते रहें और उन चीज़ों पर लगे रहें जो कि इनके लिए एक उद्देश्य, एक मोटो, एक सोल पर्पस जो इनका बन रहा है आगे के लिए, उस पर ध्यान देते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं कहूँगा कि कर्म की गति से आप बहुत आगे पहुँच सकते हैं, और यही सैटर्न भी जो लॉर्ड है यही वो भी कहते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से इस समय अपने ये पहाड़ों से इस समय आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं आपका कॉल ज़रूर पिक करूँगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी अपने हॉरोस्कोप को मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। तो दोस्तों ये था आज का, उधर हम और भी ब्लॉग्स आपको दिखाते जाएंगे और आप इन ब्लॉग्स का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।